अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मेरा नाम है वसीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद वसीम सजाद। दोस्तों, आज हम एक नए सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम उर्दू कैलीग्राफी सीखेंगे। उर्दू कैलीग्राफी सीखने के लिए सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, उनको देखिएगा। जो उर्दू के हरूफ तहज्जी होते हैं उनकी तादाद होती है हमारे पास 36 या 37, तकरीबन 36-37 होती है। इन 36 या 37 में से ड्यूरिंग द क्लास के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान जो हरूफ हम सीखते हैं उनकी तादाद होती है 20। तकरीबन 20 हरूफ हम बनाना सीखते हैं। जो हरूफ तहज्जी होते हैं 20 हरूफ सीखते हैं हम प्रैक्टिस के दौरान, जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ये 20 हरूफ कैसे होते हैं? ऐसे हरूफ जिनकी शक्लें आपस में एक जैसी होती हैं, तो उनमें से सिर्फ हम एक एक हरफ की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे हरूफ जिनकी शक्लें आपस में एक जैसी होती हैं, उनमें से सिर्फ हम एक एक हरफ की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह हमारे पास 20 हरूफ बचते हैं। मिसाल के तौर पे बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। ऐसे हरूफ जिनकी शक्लें एक जैसी होती हैं, बे और पे एक जैसे हैं, सिर्फ नुक्ते हमने ऊपर नीचे करने हैं, तो उनकी शक्ल जो होती हैं वो सेम ही होती हैं। जीम, चे, हे, खे, सिर्फ नुक्ते हम दाएं बाएं करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो हमारे जो हरूफ तहज्जी हैं वो कंप्लीट होते जाएंगे। इसी तरह आइन और गाइन, सीन और शीन, स्वात और ज़्वात, तुएं और ज़ुएं, काफ और गाफ। तो इस तरह जब हम इन हरूफ की प्रैक्टिस करेंगे तो पीछे जो हरूफ बचेंगे वो तकरीबन 20 होंगे हमारे पास। अच्छा, अब इन 20 हरूफ में से सिर्फ हम 4 हरूफ की प्रैक्टिस कर लें, सिर्फ हमें ये 4 लफ्ज़ लिखने आ जाएं, तो हमारी जो उर्दू की राइटिंग है, जो कैलीग्राफी है हमारी, वो 100% इम्प्रूव हो सकती है। सिर्फ अगर हम 4 हरूफ के ऊपर ग्रिप पैदा कर लें अपनी। वो 4 हरूफ कौन से होते हैं? उनको बोलते हैं अबजद, अलिफ, बे, जीम और दाल। अलिफ, बे, जीम और दाल, अबजद। अगर तो हमें ये 4 लफ्ज़ लिखने आ जाएं तो हमारी जो उर्दू की राइटिंग है वो बेहतर हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है, गुड हो सकती है। अच्छा चले जी, इनको हम देखते हैं कि इनकी मदद से हमारी सारी की सारी राइटिंग कैसे बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक लफ्ज़ है जीम। इन 4 हरूफ में से ये जो 3 लफ्ज़ हैं ये बहुत आसान होते हैं। 3 जो हरूफ तहज्जी हैं ये बहुत आसान है। अलिफ, बे, जीम और दाल, इनको हम बहुत आसानी से बनाना सीख सकते हैं। इनमें से जो हमारे पास एक हरूफ तहज्जी है जीम। जीम के बारे में कहा जाता है कि अल जीम उम्मुल हरूफ, जीम तमाम हरूफ की माँ है। जिसको जीम लिखना आ गया उसको सब कुछ लिखना आ गया। इस जीम में से सिर्फ अगर हम ये हाफ सर्कल जो है, ये हाफ सर्कल जो है हमारे पास, ये वाला जिसको शेप बन रहा है, सिर्फ अगर हम ये बनानी सीख जाएं तो हमारे जो कैलीग्राफी के मुश्किल तरीन लेटर होते हैं, मुश्किल तरीन हरूफ तहज्जी हैं, जिनको सर्कल वाले हरूफ कहते हैं, वो हमारे ठीक हो जाते हैं, वो हमें बनाने आ जाते हैं, वो हमें लिखने आ जाते हैं। सिर्फ अगर हम ये शेप ऑफ मून बनाना सीख जाएं, इसको हम शेप ऑफ मून कहते हैं, चांद की शक्ल। जो पाकिस्तान का फ्लैग होता है, जो पाकिस्तान का झंडा है, उसके अंदर जो चांद की शक्ल बनी होती है, इसको हम शेप ऑफ मून कहते हैं। अगर तो हमें ये शेप ऑफ मून बनानी आ जाए तो हमारी जो उर्दू की राइटिंग है ये 100% इम्प्रूव हो सकती है, पेन पेंसिल या पॉइंटर से भी और कट मार्कर कलम दुआत से भी। तो आज के इस लेसन में मैं सिर्फ इस जीम के ऊपर रोशनी डालूंगा। इस जीम को हम बनाना सीखेंगे। इस जीम की मदद से हमारे कौन कौन से लफ्ज़ बन सकते हैं ये बनाना सीखेंगे। तो आइए हम इस हरूफ की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने जीम बनाना सीखना। जिसको जीम बनाना आ गया उसकी सारी की सारी जो उर्दू की राइटिंग है वो इम्प्रूव हो सकती है। सबसे पहले हम लफ्ज़ लिखते हैं जीम। अल जीम उम्मुल हरूफ, जीम तमाम हरूफ की माँ है। जीम को लिखने के लिए मैं थोड़ी सी स्पीड से इसको लिखता हूँ। पहले हम एक टेढ़ा कट लगाते हैं 45 के एंगल पे। 45 के एंगल पे कट लगाने के बाद इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं। इसका हेड बनाएंगे अब अपने मार्कर की नोक से। यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिएगा, कत किसे कहते हैं ये बाद में डिटेल से इस बात पे रोशनी डालूंगा। कत जो हमारा मार्कर होता है, जो हमारा कलम दुआत होता है, जो हमारा कलम होता है, इसका जो होल पॉइंट होता है, जो होल टिप होती है, इसको हम कत बोलते हैं। एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो हमारा कलम का दुरानी होता है, साइज़ होता है, जो टिप होती है, उसको हम कत बोलते हैं।
तो इसकी मदद से हम लफ्ज़ों की पैमाइश करते हैं। बाद में सारे जो हरूफ हैं हमारे वो एक एक करके हम लिखना सीखेंगे। आज हम पहले बनाते हैं जीम। तो जीम का जो हेड होगा ये हम अपनी कलम की नोक से बनाएंगे। बड़ी एहतियात के साथ आपने बनाना है इसको। जी ये हमारे जीम का हेड बन गया। इनके सारी चीज़ें मैं बाद में एक एक हरूफ में इसको डिस्कस करूँगा। अभी थोड़ा सा इसको हम सीखते हैं कि जीम की मदद से हमारे जो मुश्किल हरूफ हैं वो कैसे कंप्लीट होते हैं। तकरीबन हमारे जीम का हेड बन चुका है यहाँ पे। अब इसके नीचे हमने बनाना है शेप ऑफ मून। ये इस शेप ऑफ मून की जो मैं बात कर रहा था, इसको हमने बनाना है कलम द्वात की मदद से, काट मार्कर की मदद से इस शेप ऑफ मून को हम बनाएंगे। तो यहाँ पे शेप ऑफ मून को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसके नीचे हम लिखेंगे शेप ऑफ मून अपना। ये दोस्तों ये हमारा लफ्ज़ जो है वो जीम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसकी फिनिशिंग हम बाद में सीखेंगे। आज हमारा बेसिक मकसद है इसके ऊपर जो हमारे सर्कल वाले हरूफ बनते हैं उनको बनाना सीखने हैं। यहाँ पे हमने लिखा है जीम। तो मैंने पहले भी बताया कि ऐसे हरूफ जिनकी शक्लें आपस में एक जैसी होती हैं उनमें से सिर्फ हम एक हरफ की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो होता है वो इस तरह हमारे पास जितने हरूफ बचते हैं वो 20 होते हैं तकरीबन। अच्छा, इन 20 में से हमने सिर्फ 4 हरूफ की प्रैक्टिस करनी है। 4 में से सिर्फ हमने सर्कल बनाना सीखता है। सर्कल बनाने में से सिर्फ हमने ये जीम बनाना सीखा। इस जीम के ऊपर हमारे सारे के सारे जो हरूफ होते हैं वो फिट होते हैं। ये देखते हैं कौन से हरूफ फिट होते हैं। इसके अंदर अगर हम नुक्तों का हेरफेर करते हैं, बीच में नुक्ता लगाएंगे तो ये जीम बन जाएगा। 2 नुक्ते और ऐड करेंगे तो चे, नुक्ता ख़त्म करेंगे तो हे, यहाँ पर डाट लगाएंगे तो खे बन जाएगा। जी इसी तरह हमारे पास एक और लफ्ज़ है आइन और गाइन। अगर हम आइन लिखना सीख जाते हैं तो हमारा गाइन भी बन जाता है। तो यहाँ पे इसी के अंदर हम एक डाट फिट करते हैं। इसका कॉर्नर हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और इसको इसके साथ हम कवर कर देते हैं। इसके ऊपर हम इसका हेड बना देंगे। लफ्ज़ बन जाएगा आइन और इसी के ऊपर अगर हम एक डाट लगा देंगे तो ये हमारा लफ्ज़ बन जाएगा गाइन। आइन और गाइन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इसी सर्कल के ऊपर यहाँ तक जो हमारा ये सर्कल तकरीबन बनाना है, यहाँ तक इस सर्कल के ऊपर अगर हम एक छोटा सा अलीफ लिख देते हैं, छोटा सा अलीफ, यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर एक छोटा सा अलीफ ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक लफ्ज़ बन जाता है नून। यहाँ तक हमारे पास एक लेटर बन जाएगा नून। अच्छा, इसी अलीफ के ऊपर अगर हम एक बड़ा अलीफ ऐड कर देते हैं, बड़ा अलीफ लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ बन जाएगा वो क्या होगा, लाम। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास एक छोटा लफ्ज़ होता है ये, जो छोटी ये होती है। इस ये का हेड अगर हम इसके ऊपर बना देते हैं इस छोटी ये के हेड को अगर हम इसके ऊपर लिख देंगे तो यहाँ तक हमारे पास ये छोटी ये बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ होता है काफ, 2 नुक्तों वाला। तो यहाँ पे हम काफ का हेड बना देंगे इसके ऊपर 2 डाट लग जाएंगे तो काफ बन जाएगा हमारा। इसी एक सर्कल के ऊपर हमारे
सर्कल वाले जितने भी मुश्किल हरूफ हैं वो सारे के सारे इसी एक सर्कल के ऊपर फिट होते हैं। अगर हमें ये सर्कल बनाना आ गया तो हमारे मुश्किल तरीन सर्कल वाले जितने भी लफ्ज़ हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, जब यहाँ पे हम एक लिखते हैं सीन और शीन। यहाँ पे मैं लफ्ज़ सीन लिखता हूँ, सीन का हम छोटा सा हेड बना देते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर हम सीन का हेड जोड़ देते हैं तो ये हमारा यहाँ तक सीन बन जाएगा। इसके ऊपर डॉट लगा देंगे तो हमारा शीन बन जाएगा। अच्छा, एक हमारा सीन शीन ये होता है, एक हमारा सीन और शीन कशिश वाला होता है। कशिश वाला सीन भी हम इसी के ऊपर लिख सकते हैं। ज़रा देखिएगा, कशिश वाला सीन जो होता है उसकी कशिश की मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा उसको कैसे लिखते हैं। तकरीबन इसकी कशिश को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पे इसको हम लिख रहेंगे सीन की कशिश को। कलम की नोक के साथ इसकी नोक पलक हम बाद में चेक कर लेते हैं। ये हमारा सीन और शीन, इसके ऊपर डॉट लगा देंगे तो ये हमारा शीन बन जाएगा। डॉट ख़त्म करेंगे तो ये हमारा सीन बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक लफ्ज़ है स्वाद। स्वाद स्वाद के हेड भी अगर हम इसी के ऊपर बना देते हैं, इसी के ऊपर अगर हम स्वाद को लिख देते हैं कलम की नोक के साथ, स्वाद को हम लिखेंगे। तो हम ये स्वाद के हेड बना देते हैं तो ये हमारा स्वाद बन गया, हमारा स्वाद बन गया। यहाँ पे इसके ऊपर डाल लगा देंगे तो ये हमारा स्वाद बन गया। एक लफ्ज़ हमारा शेप ऑफ मून वाला लफ्ज़ बनाने से, सही करने से, जीम बनाने से हमारे कितने लफ्ज़ बन गए हैं? जीम, चे, हे, आइन, गाइन, सीन, शीन, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, काफ, छोटी ये। अच्छा, ये शेप ऑफ मून हमने जो बनाना है, ये शेप ऑफ मून इसकी बात कर रहा था। ये हमारा वो शेप ऑफ मून है जिसको अगर हम बनाना सीख लें तो हमारे जो उर्दू की राइटिंग है वो सारी की सारी बेहतर हो सकती है। इसको हम दाएं से बाएं भी लिख सकते हैं, बाएं से दाएं भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से हमें ये बनाना आना चाहिए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो उर्दू की राइटिंग है वो सारी की सारी बेहतर हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें सारे अल्फाज जो हैं वो एक एक करके लिखना आपको सिखाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।